प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीति शास्त्र के चौथे पाठ जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जो कि 10वीं कक्षा का पाठ है, उसके बारे में बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आधे पाठ का वीडियो हमने पीछे बना दिया है, जिसमें हमने लैंगिक मसलों के बारे में बात की थी। आज हम जातिगत मसले और धर्म संबंधी मसलों के बारे में आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से हमारे समाज में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा लोकतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान कैसे है? यदि धर्म में राजनीति आ जाए और राजनीति में तथाकथित धर्मों के लोग उसका दुरुपयोग करने लगे तो किस प्रकार राजनीति दूषित होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और देश में जातिगत समस्याएं, जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत, इसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी बुराइयां हमारे समाज को खोखला कर रही हैं, हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रही हैं। इसके संबंध में आपसे चर्चा की जाएगी। हम पहले धर्म संबंधी मसलों के बारे में समझेंगे, बात करेंगे। पहले धर्म होता क्या है? संस्कृत में धर्म के संबंध में कहा गया है, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म जिसको धारण किया जा सके, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो हम सीखें। यही धर्म है जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। भारतवर्ष में अनेक धर्मों के मतावलंबी लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तथा और जनजातीय धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। वे अपने अपने धर्मों को मानने वाले हैं। उन सभी धर्मों में अच्छी बातें कही गई हैं। और जो हमारा दूसरा बिंदु है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कहते किसको हैं? जब एक व्यक्ति को किसी एक विशेष धर्म में विश्वास नहीं होता तथा धर्म के बारे में उसके विचार निष्पक्ष होते हैं, जब वह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। गांधी जी के धर्म के बारे में विचार थे। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म तथा राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। परंतु गांधी जी का धर्म से अभिप्राय किसी विशेष धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों से उनका अभिप्राय नहीं था। उनका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था, जो कि सभी धर्मों में मौजूद हैं। और वे कहा करते थे कि सभी धर्मों की नैतिकता को हमेशा ही राजनीति तथा राजनीतिक व्यवस्था को दिशा दिखानी चाहिए। अर्थात गांधी जी राजनीति में धर्म के पक्षधर थे। अब तीसरा बिंदु, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा देश भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते किसको हैं? अगर किसी राज्य का कोई राज धर्म नहीं हो, किसी एक धर्म को वो मान्यता ना दे, बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे, समान आदर दे, इज्जत दे, तो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। यहाँ किसी धर्म को, ऐसे राज्य में किसी धर्म को नहीं दबाया जाता। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं, बल्कि सभी धर्मों को भारत का संविधान बराबर का स्थान देता है, बराबर की इज्जत देता है, सम्मान देता है।
लेकिन कुछ धर्म के तथाकथित ठेकेदार धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों को बरगलाते हैं, दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं। ये लोग हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। अब हमारा तीसरा बिंदु है सांप्रदायिकता एवं राजनीति। सबसे पहले सांप्रदायिकता कहते किसको हैं? सांप्रदायिकता का मूल विचार है एक विशेष धर्म का अन्य धर्मों की कीमत पर उत्थान, अर्थात अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए जब लोग दूसरों के धर्मों का, दूसरे जो अन्य धर्म हैं उन धर्मों का अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, तो ऐसी स्थिति को धर्म सांप्रदायिकता कहते हैं। ये लोग जो सांप्रदायिक लोग होते हैं वे अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, उसके उत्थान करने के लिए और धर्मों का अपमान करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनका पतन करते हैं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के रूप में और दूसरा भारत एक भाग रहा, उसमें भी जिन्ना और जो उसके सहयोगी थे उनकी भी सांप्रदायिक सोच थी। उस सांप्रदायिकता के कारण ही देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा, भारत के 2 टुकड़े हो गए और आज तक पाकिस्तान सांप्रदायिक राष्ट्र है और उसकी मित्रता भी मलेशिया और टर्की जैसे देशों के साथ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं सांप्रदायिकता के अनेक रूप हमारे समाज में व्यक्त हैं, जिसमें सांप्रदायिकता का सबसे साधारण रूप हमारे रोजाना विश्वास और लोगों के रोजाना जीवन के धार्मिक विचार हैं। इन रोजाना विचारों में दूसरे धर्मों के विश्वासों, विचारों की तुलना में अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, यह सांप्रदायिकता का पहला रूप है। दूसरों के विचारों को निम्न बताना। और जो दूसरा रूप है, अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक विचारधारा का है तो इससे उसके मन में और धर्मों की तुलना में अपने धर्म की राजनीतिक सर्वोच्चता की भावना बढ़ेगी कि मुझे अपने धर्म को सर्वोच्च स्थापित करना है। और तीसरा जो इसका रूप है वो है सांप्रदायिकता का एक और साधारण रूप है धार्मिक स्तर पर राजनीतिक रूप से गतिमान होना। अर्थात जो धार्मिक नेता अपने भाषणों में बड़ी भावुक अपीलें करते हैं, पवित्र चीज़ों का सहारा लेते हैं और कहते हैं अमुक व्यक्ति को आपने वोट देना है, अमुक पार्टी को वोट देना है, यह भी सांप्रदायिकता है। लेकिन सांप्रदायिकता का सबसे घृणात्मक, सबसे जो भयावह रूप है वह है सांप्रदायिक हिंसा और दंगे। लगभग 3 दशकों से कश्मीर में जो रक्तपात हो रहा था वह भी सांप्रदायिकता के कारण है। उसका कारण सांप्रदायिकता थे। देश का विभाजन सांप्रदायिकता के कारण हुआ और आज देश के अनेक हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, अनेक राज्यों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उन्माद होते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जबकि धर्म केवल मात्र मेलजोल सिखाता है, अच्छी बातें सीखना सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उसी प्रकार देश में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। देश में अनेक जातियां हैं। जिस प्रकार धर्म के विषय में हमारा संविधान कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे हमारे भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटेन, इनका अपने का राजकीय धर्म है, परंतु भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। देश के सभी नागरिकों को
कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। प्राचीन काल में समाज की व्यवस्था के लिए एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें भी आगे अनेक जातियां, इन वर्णों में, 4 वर्णों में के अंदर अनेक जातियां, और जातिवाद के कारण हमारे देश को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। आए दिन आप देखते हैं जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। विश्व में जहां अनेक देशों में धर्मों की विविधता है, वहीं भारत में धार्मिक विविधता के साथ साथ अनेक जातियां हैं, जिनके आधार पर श्रम विभाजन निर्धारित किया गया, जो आज तक जारी है। जैसे लोहे के काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका आगे परिवार, उसका बेटा आगे वही काम करता है। लकड़ी का काम करता है। सफाई करने वाले, उनके आगे बच्चे सफाई का काम करते हैं। कोई दुकानदारी करता है, उसके बच्चे आगे दुकानदारी करते हैं। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्थानों पर, बहुत अधिक स्थानों पर आज भी यही व्यवस्था है। तो सबसे पहले जाति, पहला बिंदु हमारा जाति है। समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया। चारों वर्णों में अनेक जातियां, उनका श्रम विभाजन किया गया कि किस जाति को कौन सा काम करना है। और इसका जातिवाद का सबसे बड़ा, जातिवाद अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे की जाति को हीन बताना, उसको निम्न बताना, यही जातिवाद है। और इस जातिवाद के कारण अनेक असमानता आई, जैसे छुआछूत। तथाकथित बड़ी जाति के लोगों ने जिनको छोटा मानते थे, उनको छूने की इजाजत नहीं थी। एक कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण कुछ जातियों का शोषण हुआ, कुछ लोगों का शोषण हुआ, और उसके कारण हमारा समाज पतन की ओर गया। और इस जातिवाद के कारण राजनीति में भी बहुत विक्षिप्त राजनीति का जन्म हुआ। नेता जाति के आधार पर लोगों को बांटने लगे, जिससे आसानी से उनको वोट मिलने लगा। तो ये जो जातिगत प्रथा है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हुई है। और इसी कारण से सरकार को कुछ जातियों को जिनका शोषण हुआ, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ी। और उसके कारण दूसरी जाति के लोग अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। लेकिन काफ़ी हद तक शिक्षा के द्वारा आज हमारी जो जाति प्रथा है वो लगभग खत्म हो रही है। उसके पीछे जो कारण है जिससे कि जाति प्रथा खत्म हो रही है, उसमें सबसे पहला जो कारक है वो सामाजिक सुधार आंदोलन, जो 19वीं शताब्दी में बहुत हमारे समाज सुधारक हुए। ब्रह्म समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई गई। स्वामी दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, ज्योतिबा फूले हो, ईश्वरचंद विद्यासागर जी हो, महात्मा गांधी हो, इन सभी ने जाति प्रथा का खंडन किया, जिससे जाति प्रथा काफी हद तक खत्म हो रही है। और दूसरा कारक है आधुनिक शिक्षा। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी कुछ जाति के लोगों को दी जाती थी, लेकिन आज सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी लिंगों, जातियों और धर्मों के लोगों को समान रूप से सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा दी जा रही है, और जिससे जाति प्रथा खत्म हो रही है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद तीसरा कारक है नए पेशों का आना। ऐसा नहीं कि भाई कोई व्यक्ति विशेष है जो पेशा करता है, उसका बेटा भी वही करेगा, उसकी बेटी भी वही करेगी। जी नहीं,
अब सभी पेशों में, सभी कामों में लोग एक दूसरे के जो काम है उनमें लगे हुए हैं। और अगला कारक है संचार और यातायात के साधन। संचार और यातायात के साधन आने से लोग काम की तलाश में निकलते हैं। सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो जातिवाद है, जो जातिगत असमानताएं हैं, वो शिक्षा से दूर हो रही है। लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में जातिगत समस्याओं के कारण लोग आपस में हिंसा पर उतारू हो रहे हैं। वहां शिक्षा की कमी है। अब राजनीति में जाति का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। हमारे देश की राजनीति में जातियों का बहुत महत्व है। राजनेता आसानी से लोगों को जातियों में बांटकर, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और कई राज्य हैं जहां जातियों के नाम पर लोग वोट लेते हैं और लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, जबकि राजनीति में जाति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब तक ये जातिगत असमानताएं समाप्त नहीं होंगी, जब तक जातिगत मसले हल नहीं होंगे, सभी जातियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, कोई ऊंच कोई नीच नहीं होगा, ऐसी भावना जब तक हमारे समाज में पैदा नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज के इस वीडियो में धर्म और जाति से संबंधित जो मसले हैं, हमारा संविधान किसी धर्म को, किसी विशेष जाति को ज़्यादा महत्व नहीं देता। यह धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, और मैं कहूँ जाति निरपेक्ष संविधान है। सभी जातियों को बराबर का स्थान। इसकी चर्चा की। सांप्रदायिकता क्या है, धर्मांधता क्या है, जातिवाद क्या है, अस्पृश्यता, छुआछूत क्या है। ये जितनी बुराइयां हमारे समाज में हैं, चाहे छुआछूत हो, चाहे हमारा सांप्रदायिकता हो, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। हमें जीवन में इनको कभी धारण नहीं करना है। प्रिय बच्चों, हमें सभी धर्मों के लोगों को समान आदर देना है, सभी धर्मों को समान समझना है, सभी धर्मों से अच्छी बातें ग्रहण करनी है, और किसी की जाति का अपमान नहीं करना है, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। यदि हम इस तरह की बात करेंगे, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना है, तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और हमारा जो देश है और तरक्की करेगा। धन्यवाद।